ये कॉकरोच असली नहीं है, लेकिन ये स्टोरी बिल्कुल असली है। ये मार्च 2020 की बात है। बरसात के दिन थे और मेरे वॉशरूम में कहीं से एक कॉकरोच आ गया। देखने में बहुत शरीफ नफ्स और मासूम सा लगता था। वैसे तो वो गटर कॉलोनी में एक छोटे से घर में रहायश पजीर था, लेकिन ज्यादा बारिशों की वजह से उसके घर में पानी भर आया और वो जान बचाकर ऊपर मेरे वॉशरूम में आ गया। उसके बीवी बच्चे कहीं पानी में डूब गए होंगे, मुझे इस बारे में कंफर्म नहीं पता, लेकिन उसके चेहरे की उदासी से ऐसा ही लगता था। वो भी बहुत घबराया घबराया रहता था। मैं वॉशरूम में जाता तो वो डर के मारे वाइपर के पीछे छुप जाया करता था। पानी गिरने की आवाज से भी सहम जाया करता था। मुझे उसकी नेचर बहुत अच्छी लगी। मेरी पहले कभी इतने तमीजदार कॉकरोच से मुलाकात नहीं हुई थी। वो बाकी कॉकरोचेस से बिल्कुल अलग था, बिल्कुल मुख्तलिफ। मुझे लगा कि मुझे इसे मारना नहीं चाहिए। वैसे मेरे घर वाले मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन इस मामले में बहुत ज्यादा सख्त है। कॉकरोचेस को जिंदा छोड़ना हमारी खानदान की रिवायात के खिलाफ है। मैं उन्हें कैसे समझाता कि ये वाला मुख्तलिफ है, ये ना उड़ता है ना हमला करता है, ये बाकियों की तरह नहीं है। तो मैंने अपने घर वालों से बात छुपाई कि मैंने कॉकरोच को अपने पास पनाह दी हुई है। मुझे लगा कि सही वक्त आने पर बता दूंगा, और वैसे भी मुझे उस पर ट्रस्ट था कि वो कभी मुझ पर हमला नहीं करेगा। उस कॉकरोच के चलने का स्टाइल भी बहुत खूबसूरत था। छोटे छोटे कदम उठाता था। वो कभी भागकर आपके पीछे नहीं आता था, और उड़ना तो खैर उसे आता ही नहीं था। वक्त गुजरता गया और हमारे दरमियान ट्रस्ट मजीद गहरा होता गया। हमने कहीं लिखा नहीं था, लेकिन आंखों ही आंखों में हमारे दरमियान ये एग्रीमेंट हो गया था कि ना वो मुझ पर हमला करेगा और ना मैं उस पर। और दूसरा ये कि हम हमेशा सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखेंगे। मैं जब भी वॉशरूम जाता वो मुझे दूर से हाय बोलने आता था। लेकिन 15 दिन गुजरने के बाद मैंने अपने घर वालों को सब कुछ सच सच बता दिया। मुश्किल फैसला था, लेकिन मुझे यही ठीक लगा। उन्होंने मुझे समझाया कि हमारे खानदान में ऐसा नहीं होता, और ये कॉकरोचेस का क्या भरोसा, कभी भी अटैक कर सकते हैं। मैंने उन्हें बताया कि मेरे वाला कॉकरोच मुख्तलिफ है। आखिरकार मैंने अपने घर वालों को कन्विंस कर लिया। फिर मुझे आहिस्ता आहिस्ता उसके रवैये में कुछ तब्दीली महसूस हुई। वो अब मेरी उस तरह से इज्जत नहीं करता था। उसकी नजरें जो पहले कभी जमीन से उठा नहीं करती थी, मुझे घूर घूर कर देखती थी। उसके चलने के अंदाज में एक अजीब सा तकब्बुर आ गया था, लेकिन अभी भी उसने कोई ज्यादा अनयूजुअल हरकत नहीं की थी। मैं बहुत कंफ्यूज था। सच बताऊं तो थोड़ा परेशान भी था। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे भाई ने वॉशरूम यूज किया तो उसने मुझे बताया कि वो उड़ता भी है। मैंने मजाक समझ के ये बात टाल दी, या शायद मैं सच सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। मेरी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी, लेकिन कितने दिन बंधी रहती। सच तो सामने आना ही था एक दिन। मैं वॉशरूम गया तो वो मुझे हाय बोलने नहीं आया, ना ही मुझे नजर आया। मैं हैरान होकर जमीन पर इधर उधर देख रहा था, उसे ढूंढ रहा था, लेकिन अचानक मेरी नजर दीवार पर पड़ी। तो ये चिल्लने वाली मखलूक दीवार पर बैठी हुई थी। इससे पहले कि मैं कोई सवाल करता, उसने उड़कर मुझ पर हमला कर दिया। खैर मेरी किस्मत अच्छी थी, निशाना थोड़ा सा चूक गया और वो दीवार पर जा लगा। इससे पहले कि वो संभलता, मैंने उस नमक हराम का काम तमाम कर दिया। लेकिन ये सारा एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत हार्ट ब्रेकिंग था। लेकिन अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो आपको थोड़ा कंफ्यूज कर देगा। जिस कॉकरोच की मैंने आपको कहानी सुनाई वो तो 2 महीने पहले मर चुका है, और जिस कॉकरोच को अपने वीडियो में देखा वो दूसरा कॉकरोच है जिसे मैंने वीडियो में काम करने के लिए हायर किया है, क्योंकि पहला कॉकरोच तो मर चुका था। और कॉकरोच के उड़ने वाले सीन्स हम इसलिए शूट नहीं कर सके क्योंकि इस कॉकरोच को उड़ना नहीं आता। ये बाकी कॉकरोचेस से बहुत मुख्तलिफ है। मैं जितना मर्जी डिप्रेस हूँ, मैं एक बात जरूर कहता हूँ, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा।